वाहिगुरु जय श्री राम। ये साखी मृत्यु के ऊपर। जीव बना है तो बुलावा जरूर आएगा। तो हमें जो है ना ये बिल्कुल अटल विश्वास करना चाहिए कि हमें भगवान ने जीवन दिया है तो बुलावा भी जरूर आएगा। कितना हम लोग लाख कोशिश करें लेकिन हमारी मृत्यु जरूर आएगी। किसी के बुढ़ापे में आती है, किसी की जवानी में आती है, किसी के बच्चे के उसमें आती है, किसी की किस तरह आती है, लेकिन मौत जरूर। कोई राजा प्रजा भी इधर जिंदा नहीं रहा है हमेशा के लिए। तो गुरु बता रहे थे एक साखी के एक चोर था, वो जो है ना बहुत ही चोरियां करता था। इतनी उसने चोरी की कि इतना जो है ना माल इसने जमा किया, पैसा जमा किया, इतनी सारी चोरी की, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। फिर एक दिन गुरु के पास आया और गुरु को बोला कि मेरी शादी जो है ना नहीं हो रही है, तो आप मेरी शादी की कुंडली देखें। जब गुरु ने उसकी कुंडली देखी तो उसमें आया कि तुमने बहुत ही चोरियां की हैं, तुमने बहुत ही डाके मारे हैं, तो जो है ना तुम्हारी शादी अभी नहीं होगी, और जब आपको सजा मिलेगी मौत की तब आपकी शादी होगी, वो भी एक दिन पहले। तो वो डाकू बोलने लगा, चोर, कि ये किस तरह है, एक दिन में मैं क्या करूंगा, एक दिन मेरी पहले शादी होगी और दूसरे दिन मेरा मृत्यु होगा। कहने लगे संत उसको कि तुम्हारे भाग्य में ऐसा है, तुम्हारा यही कुंडली में लिखा हुआ है। तो गुरु कहते हैं ना, जैसे कर्म करो वो तो फल मिलेगा ही मिलेगा। हम लोग जो बीज बोएंगे वो खाएंगे। जिसके साथ प्यार करते हैं वो भी अगला प्यार करता है, जिसके साथ गुस्से में रहते हैं और तकलीफ में वो भी हमारे साथ, वो डेफिनेटली वो जो है ना हमारा हो जाता है ऐसा कनेक्शन अंदरूनी। तो वो हम लोग उनके लिए अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा सोचेगा। तो ये तो भगवान का जो है ना दस्तूर है। ये जो है ना हमें इस वचन को मानना चाहिए कि हमें जो भी बीज डालना है वो अच्छा डालें, और बुरा डालेंगे वो खाना होता है, खाएंगे तो तकलीफ खुद को ही होती है। तो कह रहा था कि कैसे ये गुरुजी, ऐसे नहीं हो सकता है कि मेरी अभी शादी हो। तो गुरुजी ने बोला नहीं, अभी तुम्हारी नहीं है, कुंडली में। उसने पूजा उससे भी करवाई, लेकिन उसने कहा तुम्हारे भाग में यही लिखा है, ये लकीर मिट नहीं सकती है। तो उसने सोचा कि अच्छा है कि मैं सजा पे तो मौत की चढ़ूंगा ही, तो मैं अभी अच्छे ही काम कर लूं। तो उसने क्या किया, ये निकला बाहर और अच्छे अच्छे काम करने लगा। मंदिर में जाता था, पूजा करता था, सेवा करता था लोगों की, दूसरे गरीब को सेवा करता था, बूढ़ों की सेवा करता था, इतना उसमें मगन है। लेकिन जो हमारे मुकद्दर में लिखा होता है, किस्मत में है, वो तो होता ही रहेगा। तो कुछ अरसे के बाद जो है ना एक दिन ये जहाँ रहता था ना उधर राजा रहता था। तो राजा भी जो है ना अंदर से अपने लोगों के साथ निकला। तो ये भी जो है ना अंदर से बाहर निकला अपने घर से, और देखा तो राजा ने वो रथ के ऊपर चढ़ा हुआ था, और राजा की जो नजर जो है ना गई इस चोर के ऊपर। चोर को जो देखा तो इसके गले में जो है ना एक चेन पड़ी हुई है, और उसके जो है ना चेन में लॉकेट भी छोटा है। ये तो मेरी चेन है, ये मेरी, इसने चुराई है चेन, ये तो मेरी है। तो फिर अपने लोगों को बोला कि जाओ इनको जो है ना पकड़ के लेके आओ इधर। जब जो है ना ये गए इनके लोग राजा के, और इस चोर को पकड़ के लेके आए। तो चोर से राजा ने पूछा तो ये चेन तुम कहाँ से लाए हो? तो उसने बोला कि ये चेन मेरी है, मेरी है। वो कि नहीं, तो मुझे सही सही बताओ। लेकिन नहीं बता रहा था, ये हर बात को गोल मोल कर रहा था, ये नहीं बता रहा था। आखिर जो है ना फिर उसने बादशाह ने बोला ठीक है, तुम्हें जो है ना सजा मौत आएगी। तो उसने कहा नहीं नहीं, फिर मैं बताता हूँ। फिर उसने बताया कि ये जो चेन है ना मैंने आपकी चुराई है, क्योंकि घर के करीब रहता था ना, तो जाके वो उधर बादशाह के पास कभी किस चीज़ की चोरी करके आता था, कभी किस चीज़ की चोरी करता है, वो सब उसने बताया। फिर सेठ ने भी कहा कि तुमने मेरी चोरी इतनी की है, तो ये सब जो माल है वो तुमने मेरा चोरी की है। तो उसने फिर बोला
चोर ने कि हाँ मैंने की है। कहते हैं अभी जो है ना तुम्हें फांसी की सज़ा होगी। फिर ये कोर्ट में केस गया, फिर ये जो है ना आखिर में एक दिन जो है ना सुनवाई हुई कोर्ट में, और इसका जो है ना फांसी की सज़ा इसके लिए मुकर्रर हुई। फिर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन इसका डे आया और फांसी की सज़ा। तो उधर के जो है ना सेवादारी थे, उन लोगों ने बोला कि तुम्हें जो भी आखिरी ख्वाहिश है वो तुम हमें बताओ तो हम लोग आपकी पूरी करें। तो चोर ने बोला कि मुझे जो है ना बाहर रोड पे थोड़ा खुली जगह पे मैं थोड़ा वॉक करूँगा, थोड़ा जो है ना मैं अपने आप को सेट करूँगा, तो मुझे जो है ना आप बाहर लेके जाओ। और इसको जो है ना उस संत की बात बार बार याद आ रही थी कि तुम्हारी शादी जो है एक दिन पहले होगी और तुम्हें मौत की सज़ा ज़रूर मिलेगी, फांसी की। तो ये सोच रहा था और उन सेवादारों को बोला मुझे जो है ना बाहर लेके जाओ, थोड़ी मुझे ठंडी हवा खानी है। तो वो लोग उनको जो है ना लेकर गए बाहर, और ये रोड पे जो है ना घूम रहा था ऐसे। जाहिर है जिनकी मौत कल पे हो और वो निश्चिंत है तो वो तकलीफ में तो रहेगा ना। तो फिर इस तरह दूर से जो है ना एक के माँ बेटी आ रही थी, दो औरतें थी। फिर वो आगे आती आती गई तो इसको भी बाहर टहलते हुए देखा, तो इससे पूछा चोर से कि तुम कौन हो, इस टाइम पे क्यों बाहर घूम रहे हो। तो उसने कहा कि मैं चोर हूँ। फिर उसने उनसे पूछा दोनों औरतों से कि तुम लोग कौन हो। तो उन लोगों ने कहा हम लोग एक दो माँ बेटियां हैं और गरीब औरतें हैं, हम भी बाहर निकले थे ऐसे टहलने के। हर एक के दुख होता है ना, फिर वो जो है ना इस तरह रहता है। तो वो परेशान थी औरतें भी। तो फिर उसने चोर ने बोला कि एक मेरी बात सुनो तो तुम लोग अमीर हो जाओगे। तो उसने कहा क्या बात है बताओ। तो उसने बोला चोर ने कि तुम लोग ऐसे करो, उसकी माँ को बोला तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करवा लो, तो फिर जो है ना मेरा जितना भी धन होगा ना, जितना मैंने ज़मीन में जो है ना अंदर डाल के रखा हुआ है और दबा के, तो तुम्हें वो मैं सब दे दूंगा और तुम लोग जो है ना ऐश करना ज़िंदगी आसानी से, लेकिन मुझे शादी इसकी मेरे साथ करवा। तो उसकी माँ कहने लगी एक रात के लिए तुम क्या शादी करोगे इसके साथ, तो तुम जो है ना। फिर उसने अपनी बेटी से पूछा अभी तुम्हारी जो मर्जी है, अगर तुम्हें शादी करनी है इसके साथ एक रात के लिए तो कर लो। उसको भी पैसा चाहिए था, वो भी लोग गरीब थे। तो उसने कहा कि ठीक है मैं शादी करूंगी। फिर उसकी माँ ने पूछा आप क्यों जो है ना शादी करना चाह रहे हो। तो उस चोर ने बोला कि मैंने एक दफ़ा ख्वाब देखा था कि तुम शादी करो, तुम्हारा जो बेटा होगा ना वो आखिर में तुम्हारा पिंड दान वो ही करेगा, दान। तो फिर जो है ना इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं शादी करूँ। तो चलो इसके जो है ना अभी दूसरे दिन पे इसका जो है ना फांसी का था, और एक दिन उसी रात को इसने उस लड़की से शादी की, और फिर दूसरे दिन इसको जो है ना सज़ा मिली और जो है ना फांसी की, और ये इसकी डेथ हो गई। और उसको जो बताया था कि इधर इधर पैसा पड़ा है ये है वो उसको सब मिला। और ये जो है ना खुश गुजारने लगी माँ और खुद। तो ये प्रेग्नेंट हो गई, इसका जो है ना प्रेग्नेंट जो हो गई, तो इसने कहा कि मैं इसको जो है ना पाल पोस के बड़ा करूँगी। लेकिन ये जवान थी, लड़की थी, तो उसकी माँ ने उसको बोला तुम शादी कर लो दूसरी। तो वो तो चला गया है तो दूसरी शादी कर लो, तो तुम्हें भी संभालेगा बच्चे को भी, और पैसा पैसा तो सब कुछ है तुम्हारे पास। तो वो भी उसने दूसरा कोई लड़का देख के उसने शादी की। लेकिन वो लड़का भी जो है ना वो चोर था, वो भी चोर था, उसने भी जो है ना चोरी करता रहता था। तो इसके पास आया और जो है ना इसका पूरा धन जो है ना इसके साथ शादी की, इसका पूरा उसको पता चल गया पैसा कहाँ है किधर है। तो उसने वो चुरा के वो भी भाग गया, क्योंकि वो आदत है थी उसके अंदर चोरी की, तो वो चोरी करने लगा। किसी को झूठ बोलने की आदत है वो झूठ बोलता है, चोरी की होती है चोरी के वो आदत होती है वो चोरी करता है। सच बोलने वाले को सच की आदत होती है, वो कितना भी कष्ट आ जाए उसको तो वो सच बोलता है। तो
इसी तरह जो है ना ये भी भाग गया बंदा, ये भी भाग गया, दूसरा इसका शोहर, और जो है ना इसके पूरा पैसा वैसा लेके चला गया। जब इसकी जो है ना काफ़ी टाइम हुआ, इसका बेटा हुआ, और बेटे को इसने पाल पूस के बड़ा किया, और ये माँ बेटा और जो है ना ये बहुत खुश गुजारने लगे आपस में। और गुर्बत थी, और ये बहुत लोगों के काम करती थी, और काम करके अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया, और बच्चा भी इतना फर्मा बरदार निकला। बेटा हुआ था उसको पहले शोहर में से, वो बच्चा भी बड़ा हो गया और फर्मा बरदार हो गया। और एक दिन जो है ना वो सामने राजा का तो था ही महल, उधर गया राजा के महल में, तो उसका बेटा जो था ना उसको सांप काटने आ रहा था, तो स्नेक, वो जो काटने आ रहा था उसको, तो वो बच्चा जो है ना जो चोर का बेटा था वो बचाने लगा उसको, वो जो है ना कहे किसी तरह मैं बचा लूं, और सांप जो है ना ऐसे वो फन निकाल के और बैठा था कि मैं जो है ना इसको जो है ना डंग मारूं। ये तो जो है ना मृत्यु लिखी हुई थी, इसने लाख कोशिश की, बहुत ही कोशिश की, लेकिन इसकी मृत्यु हो गई लड़के की। तो फिर राजा ने इससे पूछा और कैसे इसकी मौत हुई, फिर राजा को इसने पूरा बताया कि इस तरह जो है ना इसके स्नेक ने, सांप ने इसको काटा है, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं कर नहीं पाया, और फिर जो है ना इस तरह इसकी मृत्यु हो गई। फिर राजा ने खुद भी देखा कितनी इसने कोशिश की, और जो है ना इसकी फिर भी मृत्यु हो गई। तो ये दुख में अपने बेटे के कुछ अर्सा जिंदा था, फिर ये चला गया राजा, उसकी भी डेथ हो गई। वो डेथ होने से पहले जो है ना अपना पूरा मिल्कियत जो है ना, अपने जो भी चीजें थे, महल था, राजाई थी, सब उस चोर के बेटे के नाम करके गया और उसको दे दिया। तो कहा कि तो बेटे तुमने मेरे बेटे की जान बचाने की पूरी कोशिश की, मैंने देखा, लेकिन उसकी मृत्यु इस तरह लिखी हुई थी तो उसको मिली। तो ये जो है ना पूरी बादशाह, अब तुम मेरे तख्त पे बैठ जाओ, ये तुम्हारा राज है, तुम ही चलाओ। तो उसको दे दिया और खुद जो है ना इसकी मृत्यु हो गई, तो ये चला गया। तो बता रहे थे कि देखो अभी ये किस तरह जो है ना इनके पास माया आई, पैसा आया, ये भी अमीर हो गया, और किस तरह राजा ने इसको दिया, वो एक चेन की वजह से उसके बाप को जो है ना वो दिया, फांसी की सजा आई। और लेकिन अब उसको जो है ना किस तरह जो है ना सब कुछ मिला। तो कहते हैं ना कि जो नसीब में होता है, जो भाग्य में होता है, वो किसी किसी तरह भी घूम घूम के फिर के आता है। वो गरीब थी माँ और बेटियां, और उनको चोर मिला, तो देखो उसने पैसा दिया, फिर दूसरे चोर ने वो शादी करके इसके साथ वो उसका धन लेकर चला गया। और जब जो है ना इसका बेटा बड़ा हुआ, थोड़ी बीच में तकलीफ आई, फिर उस राजा ने फिर इसको जो है ना अपना पूरा तख्त अपना, तो किस तरह भगवान जो है ना अपनी माया बनाता है, किस तरह के जो है ना वो चीजें बनाता है, किस तरह जो है ना इंसान के नसीब भाग को भगवान चेंज करता है। ये नहीं है कि हमारे हाथों में लकीरों में जो है ना वो लिखा हुआ है, हमारे जो नसीब है ना वो उंगलियों में है। हमें भगवान ने हाथ उंगलियां दी हैं काम करने के लिए, अब तिली से तो नहीं करते हैं ना, हम हमारे भाग जो है ना उंगलियों में से हैं, फिंगर्स में हैं। तो भगवान कहते थे कि देखो किस तरह का घूम फिर के जो है ना उसका भाग जो है ना खुला, नसीब खुला, और जो है ना किस तरह जो है ना भगवान ने उसको दिया। अगर ईश्वर चाहे तो कैसे भी हो सकता है। तब कहते हैं ना कैसे कैसे लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। देखो किस तरह के जो है ना वो चोर में से उसका बच्चा किसके नसीब में होता है, उसके बच्चे के नसीब में पैसा था, उसने इतना पाप का धन कमाया, वो भी चोरी हो गया। और जिसने चोर ने दूसरे ने चोरी उसका धन किया,
वो भी खत्म हो गया, फिर किसी और के उसमें गया। तो कहते हैं ना, माया आनी जानी चीज है, कभी किसके पास जाती है, कभी किसके पास जाती है, कभी कोई अमीर होता है, कभी कोई गरीब होता है। ये तो अपना भाग्य है, ये हम भाग जो है ना अपना बनाते हैं खुद। तो हम लोग भाग अपने जो है ना अच्छे संस्कारों से, अच्छे देखो उसके जो है ना चोर के बेटे के अच्छे संस्कार थे, उसके माँ ने अच्छे संस्कार दिए, तो वो जो है ना कहता ना कि नहीं इसने मेरे फादर को मारा है, मेरे बाप को मारा है, तो मैं जो है ना मैं इसको क्यों जो है ना बेटे को बचाऊं। लेकिन उसको ये भी पता था कि इसने मेरे बाप को जो है ना फांसी पे चढ़ाया, फिर भी उसने वो अच्छा काम किया और उसके पूरे बेटे को बचाने के चक्करों में था कि वो बच जाए। लेकिन मृत्यु जो है ना अगर किस्मत में होता है ना, वो किसी तरह भी आता है। कोई नाक काटने की वजह से, सांप काटने की, कोई कहते हैं कि फीवर आ गया, कोई कहता है नमूनिया हो गया, कोई कहता है एक्सीडेंट हो गया। लेकिन मौत जिसकी जिस तरह लिखी होती है वो उसी तरह ही होती है। तो हमें जो है ना उठते बैठते भगवान को याद करना चाहिए और भगवान को पुकारना चाहिए, भगवान तुम ही हो, हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। हमें तो एक इतनी ताकत नहीं है कि हम उठ के कहीं चलें, और वो ही भगवान करता है। एक पत्ता भी नहीं हिलता है भगवान के हुक्म से, तो हम कौन है। तो हमें जो है ना भगवान का हर एक वचन मानना चाहिए, तो फिर जो है ना भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होगा, हमारे ऊपर खुश होगा। तो हमें जो है ना अच्छे काम करने चाहिए, चोर की तरह नहीं कि सजा मिले, देखो उसके बेटे की तरह वो अच्छे काम करें। तो ये है घटना एक चोर की। तो हमें जो है ना बुरे काम नहीं करने हैं, सब अच्छे अच्छे काम करने हैं, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहना है। वाहिगुरु, जय श्री राम।